हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के ऊपर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, नेट गेट जेआरएफ वगैरह में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका एक फार्मूला बनने वाला है लास्ट में। थ्योरम भी बीएससी के अंदर तो अक्सर थ्योरम पूछी जाती है। ओके, कहना चाह रहा है द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कॉन्स्टेंट। ओके, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कहोगे कैसे? राइटर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास सेकंड डिग्री का, सपोज दैट आपके पास कोई 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज दैट आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 है। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है राइटर। अगर आपके पास कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो राइटर कहना चाह रहा है डेल टू एफ एक्स, जो भी इसका रिजल्ट निकल करके आएगा डेल टू एफ एक्स, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए आप। आगे अगर मान लिया सपोज दैट मेरे पास 4 डिग्री का या 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैं कह रहा हूँ एक्स की पावर 5 प्लस के 7, एक्स की पावर 4 प्लस के 2x प्लस के 9। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है nth डिफरेंसेस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, यानी डिफरेंस और डिग्री दोनों सेम होनी चाहिए, इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ राइट अगर ये केस है और अगर आप इसका 5वां डिवाइड वो क्या क्या फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हो, यानी डेल 5 एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हो, तो ये जो है ना कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट कांस्टेंट आना चाहिए। आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो फिर निकालोगे क्या उसके अंदर यार। ओके, चलो समझने की कोशिश करना आप। भाई मैंने एक पोलिनोमियल सपोज किया, लेट द पोलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ देखना बेटा, ये a0 a1 a2 a3 होते क्या हैं। अभी मैंने एक पोलिनोमियल लिया था x की पावर 5 का, वो था मेरे पास x की पावर 5 प्लस के 7 एक्स की पावर 4 प्लस के 2x प्लस के 9। यहाँ जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है ये तो होता है a0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होगी यहाँ पे। अगले वाला पावर 4 है ना, a1 इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है अगले वाला 7। अब देखो इसमें पावर 3 नहीं है, a3 कितना होगा इसका? 0। जब पावर 3 नहीं है, a2 कितना होगा इसका? 2 पावर नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है, 0। a3 के बाद a4 होगा, ये a5 इसका कितना होगा? यानी एक्स की पावर का मतलब ये कांस्टेंट a6 कितना होगा? सर 9। ओके, यानी जो जो ये जो लीडिंग कोफिशेंट होते हैं, ये जो है इनको a0 a1 a2 an के नाम से जाना जाता है। क्लियर? एक बात और भी यहाँ मैं कह रहा हूँ और हाँ, यहाँ 3 क्वेश्चन पैदा होते हैं। ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, बेटा ये रियल कांस्टेंट होंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ओके, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है क्या क्या कॉम्प्लेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो कांस्टेंट होंगे ये रियल कांस्टेंट होंगे, यानी ये वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, नॉन इंटीजर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। आगे मैं लिख रहा हूँ कि a0 नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कोफिशिएंट है ना स्टार्टिंग वाला, ये 0 नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों? सवाल पैदा होता है। मान लिया a0 मैंने 0 कर दिया, a0 को सपोज दैट मैंने 0 कर दिया, भाई ये स्टेप तो खत्म। अब कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? अब n-1 डिग्री का पोलिनोमियल है। देखो आप a0 को 0 करते ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी आपके पास? ये होगी a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 एंड सो ऑन n-1 तक ले लो, आपकी मर्जी है, कहीं तक भी ले सकते हो। पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n-1, यानी जो मैक्सिमम पावर होती है वो पोलिनोमियल की डिग्री होती है। और यहाँ क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल की डिग्री और डिवाइडेड उसकी क्या क्या डिफरेंस जो है, पोलिनोमियल की डिग्री और डिफरेंस दोनों है क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये nth हो, ये भी nth ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये तो 0 नहीं हो सकता भाई। क्लियर? नाउ अब समझने की कोशिश करना। अगर एफ ऑफ एक्स जो है जनरल पोलिनोमियल लिया है मैंने, द्विघात समीकरण कोई भी हो सकता है। अगर जनरल द्विघात गलत बोल दिया, मैंने जनरल पोलिनोमियल लिया है, इसके ऊपर मैंने एफ एक्स प्लस एच का कंसेप्ट लगाया, तो जाहिर सी बात है ये होगा a0 एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस के a1 एक्स की जगह एक्स प्लस एच की पावर n-1 एंड सो ऑन। यहाँ तक आया मैं an-1 एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस के an। मेरे ख्याल से इस लाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
आपके पास फार्मूला होता है बेटा फॉरवर्ड डेल का, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, फार्मूला होता है ना। चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। तो मैंने डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाली आपके सामने, ये वाली वैल्यू डाली, एंड सो ऑन करके कहाँ तक डाली मैंने, यहाँ तक वैल्यू डाल दी, माइनस ये मैंने कर दिया माइनस। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। क्लियर है ना। और ये है यहाँ पे प्लस। अब समझने की कोशिश करना बेटा, अगले वाला स्टेप लिखता हूँ मैं, यहाँ से शायद आ जाए, थोड़ा सा नीचे को करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जो लाइन है वो क्लियर नज़र आनी चाहिए आपको। ये लाइन है आपकी, देखना बेटा भाई, यहाँ से ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये कैसे निकल करके आएगी। a0 ये है, a0 ये है, इन दोनों को हटा लो। ये होगा आपके पास, क्या होगा इन दोनों को घटाने पर, ये वाली में से ये वाली घटा रहा हूँ, ये होगा a0 एक्स माइनस एच की पावर n माइनस a0 एक्स की पावर n। अब इसके अंदर से इसको घटाओ, प्लस a1 एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन माइनस a1 एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से ऊपर यहाँ पावर कितनी है, लास्ट स्टेप है वहाँ a की पावर n, यहाँ से माइनस का कितना आ रहा है, माइनस के a की पावर सॉरी an, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा an से an कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आती है। ये और ये मैंने एक साथ लिख दिए। ओके, ये और ये मैंने एक साथ लिख दिए, आपको निकाल करके दिखा दिया एंड सो ऑन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये स्टेप कैंसिल हो चुका। अब यहाँ से देखना, a0 यहाँ है, a0 यहाँ है, a0 कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, x प्लस एच की पावर n बचा और माइनस एक्स की पावर n बचा, प्लस जब मैं a1 कॉमन लूँगा कितना बचा, x प्लस एच की पावर n माइनस वन बचा माइनस एक्स की पावर n माइनस वन बचा एंड सो ऑन। इस तरह से बच गया ना, देखो ना, क्लियर है ना। इस स्टेप के अंदर से इन दोनों को एक साथ लिखा, ये लिख दिया, ये वाला स्टेप दोनों को एक साथ लिखा। उससे अगले स्टेप को मैंने इसी तरीके से लिखा, ये प्लस an है, यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस an, दोनों कट जाएंगे। इन दोनों के अंदर से a0 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n बचा, यहाँ से a1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन माइनस के एक्स की पावर n माइनस वन बचा एंड सो ऑन। बच गया ना, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनना। और लास्ट में मेरे पास एक स्टेप और भी बचा, इन दोनों में से कॉमन लो। आपको डाउट लग सकता है, फिर यहाँ से कॉमन ले लो, an माइनस वन, यहाँ कितना बचेगा भाई, ऊपर है x प्लस के h, यहाँ होगा माइनस के x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी n माइनस वन इंटू एच होगा। ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है, ये भी ये वाला स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले वाले में से मैंने a0 आपको कॉमन लेने के बाद बता दिया, ये बचा। दूसरे वाले में से a1 कॉमन लेने के बाद ये बचा। तीसरे वाले में से an माइनस वन कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बचा, इससे ये कैंसिल, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आपने 12th क्लास के अंदर या बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर एक चीज़ और पढ़ी होगी बेटा, द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बोलती है x प्लस एच की पावर n, यहाँ लगाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम, आई एम यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। x प्लस एच की पावर n इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला होता है x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस nc2 x की पावर n माइनस के टू इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, एक चीज़ और भी है, आपके पास एक फार्मूला और भी होता है, NCR इज इक्वल टू जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका भी मैं यूज़ करूँगा, आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। ओके, अब देखो बेटा, इसके ऊपर मैंने थ्योरम लगाई, a0 मेरा एज इट इज, ये हुआ मेरे पास। इस थ्योरम से देखो आप सीधा सीधा ये निकल करके आएगा, x प्लस एच की पावर n की वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम से ये निकली, मैंने सीधी डाल दी, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस के वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस nc2 x की पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में h की पावर n और माइनस एक्स की पावर n। क्लियर। अब
सेम बाइनोमियल थ्योरम मैंने इसके ऊपर लगाई। ध्यान से सुनना, जब यहाँ x प्लस एच की पावर n है तो यहाँ पावर n है, पावर n माइनस वन है, पावर n माइनस टू है, एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि सर आप n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, फालतू कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं रिप्लेस करूंगा n को n माइनस वन से, और आप इस कंसेप्ट को जानते भी हो, 12th का है बेटा। जब मैंने इसके ऊपर द्विपद प्रमेय लगाया, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, ये हुई x की पावर n माइनस के वन, ठीक है ना। इस स्टेप पर लगा रहा हूँ, प्लस जैसे यहाँ था, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ था एन सी वन, यहाँ कितना होगा n माइनस वन सी वन, यहाँ x की पावर n माइनस वन है, यहाँ पावर एक कम हो जाएगी, n माइनस की टू हो जाएगी, ये h मेरा जो का तू, यहाँ n की जगह कितना होगा सर n माइनस की टू होगा, अगले वाले स्टेप में n माइनस के टू हो जाएगा, कितना होगा ये होगा सर n माइनस के टू, n माइनस के टू, और अगले वाला स्टेप कितना होगा c2 होगा। x की पावर कितनी होगी, देखो आप, x की पावर यहाँ अगर 2 है सर एक कम हो जाएगी n माइनस थ्री, और अगर यहाँ h है इसकी पावर बढ़ जाएगी h स्क्वायर, अगले वाला स्टेप ये हो जाएगा जो कि मैंने इसके अंदर नहीं लिखा। ओके, प्लस जब यहाँ एक पावर कम कर रहा हूँ, h की पावर n इस वाले स्टेप के अंदर निकली थी, इसमें कितनी निकलेगी h की पावर n माइनस वन, और लास्ट में x की पावर n माइनस के वन। क्लियर, आगे इससे ये कैंसिल होने के बाद प्लस a n माइनस वन इंटू h, नो प्रॉब्लम। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, क्लियर। अब यहाँ यूज़ हुआ है NC1, देखना आप, मैंने इधर कैलकुलेट कर लिया है, आपको फार्मूला अभी बताया था मैंने, NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले के अंदर जैसे वैल्यू कैलकुलेट करूँगा NC1 यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल वन इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। ओके, ऊपर वाले पे से फैक्टोरियल हटाया, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल बटे n माइनस वन का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा n, यानी कितना निकलेगा बेटा, ध्यान से सुनना। अब एक स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ, NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, NC2 की वैल्यू कितनी होती है n n माइनस वन, NC3 की वैल्यू कितनी होती है, करते चले जाओ n n माइनस वन n माइनस के टू, सोचने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। ओके, फिर बता रहा हूँ, NC1 की वैल्यू n, NC2 की वैल्यू n n माइनस वन, दो स्टेप आने हैं, इससे कम होना है, NC3 इज इक्वल टू n n माइनस वन n माइनस के टू। क्लियर, NC4 उसी तरीके से खुलता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आगे चलते हैं भाई, यहाँ तक आने के बाद आपके पास डेल एफ एक्स जो निकला वो ध्यान से देखना बेटा, A0 तो ये, अब यहाँ से देखना NC1 की वैल्यू, NC1 की वैल्यू n, NC1 की वैल्यू n, h x की पावर n माइनस वन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस, अब ये देखना प्लस कैसे किया, इसकी गुणा इसके साथ हुई, A0 NC2 h स्क्वायर प्लस, अगले वाला स्टेप यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, प्लस ये वाला स्टेप उठाया मैंने, A1 n माइनस वन C1 h x की पावर n माइनस टू, दोनों में से कॉमन ले लिया है मैंने, समझ में आती है मेरी बात, यानी मैंने स्टेप वाइज लिखे हैं इनको, ये स्टेप ये इतना स्टेप लिख दिया मैंने, आपके सामने है, इस स्टेप के अंदर से और यहाँ से इस स्टेप के अंदर से इसकी इसके साथ गुणा करके x की पावर n माइनस की टू कॉमन ले करके मैंने ये लिख दिया। अगले वाला स्टेप इसी तरीके से, अगले वाला स्टेप होगा x की पावर n माइनस थ्री कॉमन होगा, यहाँ होगा A0, देखो आप इसके बेस पर लिखो, A0 हो जाएगा, NC2 की जगह NC3 आ जाएगा, h स्क्वायर की जगह h की पावर थ्री आ जाएगा, A1 की जगह कितना होगा, ओके ये A1 मेरे पास एज इट इज रहेगा, और यहाँ कितना होगा, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू डाल रखी है, NC2 की जगह कितना हो जाएगा, ये NC, देखो एक कम होगा, n माइनस वन C2 होगा यहाँ पे। ओके, समझने की कोशिश करो इस स्टेप को, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। इसकी गुणा पहले वाले स्टेप के साथ करते ही ये स्टेप क्लियर, अब मैंने इसकी गुणा इस वाले स्टेप के साथ करी, ये स्टेप आएगा, आएगा ना, और ये स्टेप मैंने एज इट इज रखा, इसमें से ये वाला स्टेप उठाया, x की पावर n माइनस टू वाला स्टेप उठाया और ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा A0 NC2 h स्क्वायर, यहाँ से बचा n माइनस वन
C1, ये देखो मैंने n-1 C1 की वैल्यू डाल रखी है मैंने, जो ये आ रही है n-1 C1 की वैल्यू जो है n-1 होती है। ओके, ये देखो कैसे nc1 की वैल्यू ये है, जब nc1 की वैल्यू n है तो n-1 C1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n-1 नहीं होगी क्या? देखो ना, आपको ये डाउट लग रहा था शायद, ये मैंने वैल्यू डाल रखी है x की पावर n-2 x की पावर n-2 कॉमन ले लिया। अगले वाला स्टेप ये आएगा एंड सो ऑन करने के बाद लास्ट में ये स्टेप आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से मेरे पास हुआ बेटा, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं, पहले तो इस स्टेप की बाट करूं आप, ये वाला स्टेप A0 NC2 H² प्लस A1 H n-1। ओके भाई, A0 क्या है, कोई कांस्टेंट है, NC2 क्या है, कोई कांस्टेंट है, H क्या होता है, यूनिट डिफरेंस होता है, A1 क्या है, कांस्टेंट है, H क्या है, कांस्टेंट है, n-1 क्या है, कांस्टेंट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ यार, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ने पे अगर a प्लस के b करता हूँ तो कांस्टेंट ही नहीं निकल करके आता क्या? समझ आती है ना? कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ गुना करो, कितना निकल करके आया, 4 आया ना। 2 का 2 के साथ गुना करने पे 4 आया ना। आप इसको दूसरे तरीके से सोचो, कांस्टेंट का गुना कांस्टेंट के साथ करने पे क्या कांस्टेंट नहीं रिटर्न हुआ क्या? अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है। ओके, अर्थात मैंने इस सारे कांस्टेंट को कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लिया, मैंने B2 मान लिया। इतने वाले कांस्टेंट को, ये वाला जो कांस्टेंट मेरे पास निकल करके आया, इस वाले कांस्टेंट को मैंने B2 मान लिया। क्लियर? मैं कह भी रहा हूँ कि नाउ सपोज दैट ये पूरा कांस्टेंट इज इक्वल टू B2। ओके, और ये वाला कांस्टेंट जो अगले वाला कांस्टेंट है जो निकल करके आया, इसको मैंने क्या मान लिया, B3 मान लिया। और अगले वाला जो कांस्टेंट निकल करके आएगा उसको मैंने B4 B5 B6 अप टू Bn तक उसी तरीके से मानते हुए चला जाऊँगा। ओके, और इस वाले कांस्टेंट को मैंने उसी तरीके से कहाँ तक मान लिया, मैंने Bm मान लिया। Bm मानने के बाद अब देखो आपका इक्वेशन क्या बना, डेल्टा fx तो एज इट इज है, A0 NH x की पावर n-1, इसको आपने क्या मान रखा है, B2। देखो आप, साफ साफ है, बिल्कुल साफ साफ माना हुआ है, ये देखो B2 है ना। ओके, B2 होने के बाद एक बार यहाँ से क्लियर होगी बात। अब शायद ठीक है, अब सारा देख रहा है ना? हाँ, अब सारा दिख रहा है। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, B2। इससे अगले वाले कांस्टेंट को मैंने मान लिया B3, ये वाला B3। देखो, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने B3 मान लिया एंड सो ऑन। उसी तरीके से मानते मानते इस वाले कांस्टेंट को मैंने मान लिया कितना, Bm। अब यहाँ देखो, ये तो डेल्टा fx है, डेल्टा fx मेरा एज इट इज A0 NH x की n-1, A0 NH x की पावर n-1। इस कांस्टेंट को मैंने क्या मान रखा है, B2। ये मेरा B2, x की पावर कितनी है, n-2। उससे अगले कांस्टेंट को क्या मान रखा है, B3, x की पावर n-3, B3 x की पावर n-3 एंड सो ऑन। लास्ट कांस्टेंट को क्या मान रखा है, Bm प्लस के Bm। नो प्रॉब्लम, क्लियर? रत्ती भर भी डाउट नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर डाउट लग रहा है ना तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बताते हुए चलता हूँ। अगर मेरे लेक्चर में डाउट है ना बेटा, फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं क्लियर नहीं हो सकता। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं भाई, अब मैं यहाँ पहुँच चुका, ये रिजल्ट आ चुका। मैं कह रहा हूँ वेयर B2 B3 Bm आर कॉन्स्टेंट। अब इसको देखो, आप ध्यान से सुनना, ये एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से डिग्री कितनी निकल करके आई, पोलिनोमियल की n-1, यानी एक कम होगी। एक बार डिफरेंशिएट का मतलब एक बार फॉरवर्ड डायल निकाला, एक बार फॉरवर्ड डायल निकालते ही पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, एक कम हो चुकी। कहाँ से चला था मैं यार, इस चीज़ को देखो आप, मैं कहाँ से चला था, मैं पोलिनोमियल की डिग्री कितनी लेकर के चला था, n लेकर के चला था। जैसे ही मैंने इसका डायल fx निकाला, डायल fx मैंने कैलकुलेट किया, डायल fx कैलकुलेट करते ही यानी अगर एक बार डायल निकालूंगा एक डिग्री कम हो जाएगी। ये चीज़ आपकी समझ आती है? ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम, साफ साफ दिख रहा है आपको। सो दैट मैं कहना चाह रहा हूँ कि सो दैट दिस इज क्लियर, द इक्वेशन ए इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर nth डिग्री है ना, अगर डिग्री nth है ना तो nth डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने एक डिग्री कम कर दी, एक डिफरेंस होना चाहिए।
1 डिग्री कम हुई, 1 डिफरेंस आ चुका, आगे कैलकुलेट करूँगा। लेकिन बच्चों ये लेक्चर जो है इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है ना वो सॉरी लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो अगले लेक्चर के अंदर दूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये डेटा जीबी में पहुंच सकता है। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे यहीं से स्टार्ट करूंगा इसके सेकंड पार्ट के अंदर और पार्ट डाल दूंगा।